तेजी से बदलती हुई 2026 की दुनिया में स्टूडेंट्स को पहले से कहीं ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया का डिजिटल नॉइज हो या एकेडमिक कंपटीशन का लगातार बढ़ता प्रेशर। लेकिन जैसा कि डॉक्टर एमियट कुमार अक्सर बताते हैं, रियल सक्सेस के टूल्स किसी एक्सटर्नल गैजेट्स में नहीं बल्कि कैरेक्टर के इंटरनल डेवलपमेंट में छिपे होते हैं। रीडर्स बुक्स क्लब में हमारा मानना है कि मास्टरिंग द स्टूडेंट ब्लूप्रिंट सिर्फ हाई स्कूल या कॉलेज को सर्वाइव करने के बारे में नहीं है, बल्कि लाइफ टाइम इफेक्टिवनेस के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बनाने के बारे में है। जब हम हाईली सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स की हैबिट्स को स्टडी करते हैं तो हमें बार बार डिसिप्लिन, विजन और एम्पैथी का एक क्लियर पैटर्न दिखाई देता है। ये समरी हर उस स्टूडेंट के लिए एक रोड मैप है जो अपने एनवायरनमेंट पर रिएक्ट करना छोड़कर अपने फ्यूचर को कॉन्शियसली क्रिएट करना चाहता है। ये जर्नी एक मूल कॉन्सेप्ट से शुरू होती है, पैराडाइम्स, यानी वे लेंसेज जिनके थ्रू हम दुनिया को देखते हैं। अगर कोई स्टूडेंट खुद को आई एम नॉट अ मैथ पर्सन या आई एम बैड एट टेस्ट्स मानता है तो वो एक लिमिटिंग पैराडाइम अपना चुका होता है। जब इन इंटरनल स्क्रिप्ट्स को शिफ्ट किया जाता है तो स्टूडेंट्स उस पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम इनसाइड आउट अप्रोच कहते हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो रीडर्स बुक्स क्लब वेबसाइट पर मिलने वाली टीचिंग्स में गहराई से रूटेड है। मास्टरिंग द स्टूडेंट ब्लूप्रिंट, 10 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स, अ कंप्लीट बुक समरी। ऐसी दुनिया में जहां टीनेजर्स हर तरफ से डिस्ट्रैक्शंस, सोशल प्रेशर, एकेडमिक कंपटीशन और डिजिटल ओवरलोड से घिरे हुए हैं, मास्टरिंग द स्टूडेंट ब्लूप्रिंट, 10 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स एक पावरफुल गाइड बनकर उभरती है जो डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और पर्पस ड्रिवन यंग माइंड्स को शेप करने में मदद करती है। ये किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी या एकेडमिक सक्सेस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये टीनेजर्स के लिए एक कंप्लीट लाइफ फ्रेमवर्क है जिसका उद्देश्य उनके सबसे फॉर्मेटिव ईयर्स में कैरेक्टर, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस का निर्माण करना है। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, एजुकेटर्स और मेंटोर्स, खासकर रीडर्स बुक्स क्लब जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े लोग और डॉक्टर एमियट कुमार जैसे थॉट लीडर से गाइडेड व्यक्ति इस किताब को एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट के रूप में देखते हैं जो एवरेज स्टूडेंट्स को हाईली इफेक्टिव इंडिविजुअल्स में ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखती है। अपने कोर में ये किताब पर्सनल इफेक्टिवनेस के टाइमलेस प्रिंसिपल्स को टीनेज कॉन्टेक्स्ट में अडेप्ट करती है और उन रियल चैलेंजेस को एड्रेस करती है जिनका सामना आज के स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, लैक ऑफ फोकस, पीयर प्रेशर, लो सेल्फ एस्टीम, गोल्स को लेकर कंफ्यूजन और पुअर टाइम मैनेजमेंट। ऑथर कोई एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी प्रीच नहीं करता, बल्कि एक्शनेबल हैबिट्स प्रस्तुत करता है जिन्हें डेली लाइफ में आसानी से प्रैक्टिस किया जा सकता है। ये हैबिट्स मिलकर स्टूडेंट के माइंडसेट, बिहेवियर और लॉन्ग टर्म विजन को शेप करती है। किताब की शुरुआत एक बेहद महत्वपूर्ण आइडिया से होती है। टीनेज ईयर्स में सक्सेस सिर्फ मार्क्स से डिफाइन नहीं होती, बल्कि उन हैबिट से होती है जो इन वर्षों में डेवलप होती है। यही हैबिट्स तय करती है कि कोई स्टूडेंट आगे चलकर कॉन्फिडेंट, सेल्फ डायरेक्टेड अडल्ट बनेगा या फिर परिस्थितियों और एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंडेंट रहेगा। ये मैसेज डॉक्टर एमियट कुमार जैसे एजुकेशनल थॉट लीडर्स की सोच से गहराई से मेल खाता है, जो स्टूडेंट माइंडसेट और डिसिप्लिन को लाइफ लॉन्ग सक्सेस की फाउंडेशन मानते हैं। एक थीम जिसे रीडर्स बुक्स क्लब की डिस्कशंस में बार बार एक्सप्लोर किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग द टीनेज माइंडसेट। 7 हैबिट्स में गहराई से जाने से पहले ये किताब सबसे पहले टीनेज साइकोलॉजी को समझाती है। एडोलेसेंस पहचान, आइडेंटिटी के निर्माण का समय होता है, जहां इमोशनल टर्बुलेंस, कंफ्यूजन और इंडिपेंडेंस की स्ट्रॉन्ग डिजायर एक साथ मौजूद रहती है। कई स्टूडेंट्स खुद को मिसअंडरस्टूड, प्रेशर्ड और एक्सपेक्टेशंस तथा रियलिटी के बीच फंसा हुआ महसूस करते हैं। ऑथर ये स्पष्ट करता है कि इस स्टेज पर टीनेजर्स अक्सर रिस्पॉन्ड करने की बजाय रिएक्ट करते हैं। वे अपनी स्ट्रगल्स के लिए सिचुएशंस, पेरेंट्स, टीचर्स या सोसाइटी को ब्लेम करते हैं, बिना ये समझे कि उनके भीतर कितनी बड़ी इनर पावर मौजूद है। किताब इसके बाद पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को इफेक्टिवनेस की पहली सीढ़ी के रूप में इंट्रोड्यूस करती है।
टीनेजर्स को यह समझने के लिए एनकरेज किया जाता है कि वे हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रिएक्शन को हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं। यही शिफ्ट विक्टिम माइंडसेट से रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट की ओर स्टूडेंट जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता है। जैसा कि डॉक्टर एमियट कुमार अक्सर रीडर्स बुक्स क्लब के यूथ मेंटरशिप सेशंस में बताते हैं, जिस पल स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं, उसी पल उनकी ग्रोथ फास्ट ट्रैक मोड में चली जाती है। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। पहली हैबिट स्टूडेंट्स को यह सिखाती है कि परिस्थितियों को ब्लेम करने के बजाय अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। प्रोएक्टिव टीन समझते हैं कि उनका फ्यूचर उनके मूड से नहीं, बल्कि उनके चॉइसेस से शेप होता है। किताब ये बताती है कि स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं, मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि एनवायरनमेंट नॉइजी है, या मैं फेल हो गया क्योंकि टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया। ऐसे एक्सक्यूजेस ग्रोथ को रोक देते हैं। प्रोएक्टिव होना मतलब एक्सक्यूजेस की जगह डिसिप्लिन चुनना। इसका अर्थ है तब भी पढ़ना जब मन न हो, जल्दी उठना जब सोने का मन करे, और डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद फोकस्ड रहना। यह हैबिट सेल्फ कंट्रोल डेवलप करती है, एक ऐसी स्किल जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को डिफाइन करती है। ऑथर रिलेटेबल एग्जांपल्स साझा करता है जहां टीन्स ने सिर्फ अपना एटीट्यूड बदलकर अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर लिया। ये सोच डॉक्टर एमियट कुमार द्वारा बताए गए स्टूडेंट अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल्स से मेल खाती है, जिन पर रीडर्स बुक्स क्लब जैसे लर्निंग सर्कल्स में अक्सर चर्चा होती है, जहां स्टूडेंट्स सीखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ही एक्सीलेंस की पहली सीढ़ी है। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये हैबिट विजन और क्लैरिटी पर फोकस करती है। कई टीनेजर्स बिना किसी क्लियर डायरेक्शन के स्कूल लाइफ से गुजर जाते हैं। वे इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनसे कहा जाता है, न कि इसलिए कि उन्हें अपने गोल्स समझ में आते हैं। किताब बताती है कि हाईली इफेक्टिव टीन्स अपने फ्यूचर को पहले विजुअलाइज करते हैं और फिर अपने प्रेजेंट एक्शंस को उसी डायरेक्शन में अलाइन करते हैं। ऑथर स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है कि वे अपने आइडियल फ्यूचर की कल्पना करें, कौन सा करियर चाहिए, किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं और कैसी लाइफ जीना चाहते हैं। जैसे ही ये विजन क्लियर होती है, डेली डिस्ट्रैक्शंस की पावर अपने आप कम हो जाती है। गोल वाला स्टूडेंट नेचुरली ज्यादा फोकस्ड हो जाता है। ये प्रिंसिपल डॉक्टर एमियट कुमार की एजुकेशनल फिलॉसफी से गहराई से जुड़ा है, जहां स्टूडेंट्स को एमलेसली ड्रिफ्ट करने के बजाय इंटेंशनली अपना फ्यूचर डिजाइन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। रीडर्स बुक्स क्लब में गोल क्लैरिटी पर होने वाली डिस्कशंस इस बात को बार बार रीइंफोर्स करती है कि विजन ही डिसिप्लिन को जन्म देती है। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। क्लैरिटी के बाद आता है एग्जीक्यूशन। ये हैबिट टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटाइजेशन सिखाती है। टीनेजर्स अक्सर सोशल मीडिया, गेमिंग या अन्य अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में घंटों बिता देते हैं और फिर कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। किताब ये समझाती है कि कैसे इंपॉर्टेंट टास्क्स और अर्जेंट डिस्ट्रैक्शंस में फर्क करना सीखना जरूरी है। इफेक्टिव टीन्स अपने दिन की प्लानिंग प्रायोरिटीज के आधार पर करते हैं, जैसे स्टडिंग, रिविजन, एक्सरसाइज और स्किल डेवलपमेंट, और एंटरटेनमेंट को बाद में रखते हैं। ऑथर बताता है कि कैसे छोटी छोटी डेली प्लानिंग हैबिट्स लॉन्ग टर्म में मैसिव रिजल्ट्स देती है। स्टूडेंट्स को डेली शेड्यूल्स और वीकली प्लान्स बनाना सिखाया जाता है जो उनके गोल से अलाइंड हो। यह हैबिट उन प्रैक्टिकल प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स को रिफ्लेक्ट करती है जिन्हें डॉक्टर एमियट कुमार स्टूडेंट वर्कशॉप्स में साझा करते हैं और जो रीडर्स बुक्स क्लब की रेकमेंडेड रीडिंग लिस्ट्स में भी देखने को मिलती है, जहां टाइम डिसिप्लिन को सक्सेसफुल लर्नर्स की नॉन नेगोशिएबल ट्रेट माना जाता है। हैबिट 4, थिंक विन विन। टीनेज लाइफ अक्सर कंपटीशन, कंपैरिजन और कॉन्फ्लिक्ट से भरी होती है। यह हैबिट म्यूचुअल बेनिफिट माइंडसेट को इंट्रोड्यूस करती है। लाइफ को ऐसी रेस मानने के बजाय जहां किसी एक की सक्सेस का मतलब दूसरे की फेलियर हो। इफेक्टिव टीन्स कोलैबोरेशन, सपोर्ट और हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाना सीखते हैं। किताब सिखाती है कि फ्रेंडशिप्स, टीम वर्क और रिस्पेक्ट ग्रोथ के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। जो स्टूडेंट्स विन विन सोचते हैं, वे जेलसी से दूर रहते हैं और उनके भीतर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती है। वे ये समझते हैं कि दूसरों की सक्सेस में मदद करना
उनकी खुद की ग्रोथ को कम नहीं करता। ये आइडिया डॉक्टर एमियट कुमार द्वारा एनकरेज की गई कोलैबोरेटिव लर्निंग कल्चर से गहराई से जुड़ी है और रीडर्स बुक्स क्लब जैसे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स में भी यही फिलॉसफी देखने को मिलती है, जहां शेयर्ड लर्निंग और पीयर ग्रोथ को स्टूडेंट डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल माना जाता है। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। कम्युनिकेशन टीनेजर्स के लिए एक मेजर चैलेंज होती है। वे अक्सर पेरेंट्स और टीचर्स द्वारा मिसअंडरस्टूड महसूस करते हैं, जिससे फ्रस्ट्रेशन और रिबेलियन पैदा होता है। ये हैबिट एम्पैथेटिक लिसनिंग की कला सिखाती है। ऑथर समझाता है कि इफेक्टिव टीन्स रिएक्ट करने से पहले ध्यान से सुनते हैं। वे दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ये स्किल क्लासरूम लर्निंग को भी बेहतर बनाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा अटेंटिवली सुनना और बेटर क्वेश्चंस पूछना सीखते हैं। डॉक्टर एमियट कुमार द्वारा लेड एजुकेशनल सर्कल्स और रीडर्स बुक्स क्लब जैसे रीडिंग कम्युनिटीज में कम्युनिकेशन और लिसनिंग स्किल्स को मैच्योर लर्नर्स की ट्रेट्स माना जाता है। ऐसे लर्नर्स जो अपने पीयर से कहीं तेज ग्रो करते हैं। हैबिट 6, सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है टीम वर्क और कोलैबोरेशन। किताब बताती है कि हर व्यक्ति की स्ट्रेंथ्स अलग होती है। इफेक्टिव टीम्स ग्रुप में काम करना, टैलेंट्स को कंबाइन करना और मिलकर इंडिविजुअल एफर्ट से कहीं बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना सीखते हैं। ग्रुप स्टडी, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स और पीयर डिस्कशंस को डीपर अंडरस्टैंडिंग के पावरफुल टूल्स के रूप में एनकरेज किया गया है। ऑथर दिखाता है कि पीयर से सीखना कैसे नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों को एनहांस करता है। ये कोलैबोरेटिव स्पिरिट पूरी तरह से डॉक्टर एमियट कुमार द्वारा प्रमोटेड ग्रुप लर्निंग फिलॉसफी के साथ अलाइन करती है और रीडर्स बुक्स क्लब जैसे एनवायरनमेंट्स में एक्टिवली प्रैक्टिस की जाती है, जहां स्टूडेंट्स कलेक्टिवली सीखते और ग्रो करते हैं। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। अंतिम हैबिट सेल्फ रिन्यूअल और बैलेंस पर फोकस करती है। टीनेजर्स अक्सर एकेडमिक प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस की वजह से स्लीप, हेल्थ, एक्सरसाइज और मेंटल रिलैक्सेशन को इग्नोर कर देते हैं। यह हैबिट सिखाती है कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबीइंग को मेंटेन करना कितना जरूरी है। इफेक्टिव टीन्स अपने बॉडी का ध्यान एक्सरसाइज के जरिए रखते हैं, अपने माइंड को रीडिंग और लर्निंग से शार्पन करते हैं, अपने इमोशंस को हेल्दी रिलेशनशिप्स के माध्यम से बैलेंस करते हैं और अपने स्पिरिट को रिफ्लेक्शन और पॉजिटिविटी से नरिश करते हैं। ऑथर इस बात पर जोर देता है कि बर्नआउट प्रोडक्टिविटी को घटाता है, जबकि बैलेंस उसे मल्टीप्लाई करता है। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच अक्सर डॉक्टर एमियट कुमार द्वारा एडवोकेट की जाती है और रीडर्स बुक्स क्लब के वेलनेस फोकस्ड रीडिंग सेशंस में भी रेगुलरली डिस्कस होती है। ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू हैबिट्स। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है, ये दिखाती है कि ये सातों हैबिट्स आपस में डीपली कनेक्टेड है। प्रोएक्टिविटी विजन को जन्म देती है, विजन प्रायोरिटाइजेशन की ओर ले जाती है, प्रायोरिटाइजेशन बेहतर रिलेशनशिप्स बनाती है और बैलेंस लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सस्टेन करता है। जो टीनेजर्स इन हैबिट्स को सिंसियरली प्रैक्टिस करते हैं, वे सिर्फ एकेडमिक्स में ही नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और इमोशनल मैच्योरिटी में भी रिमार्केबल इंप्रूवमेंट देखते हैं। किताब रियल लाइफ सिनेरियो साझा करती है जहां स्टूडेंट्स ने इन हैबिट्स को कंसिस्टेंटली अप्लाई करके अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर ली। ये आइडिया बार बार रीइंफोर्स किया जाता है कि इफेक्टिवनेस टैलेंट से नहीं बल्कि डिसिप्लिन और माइंडसेट से आती है। रेलेवेंस इन टुडेज डिजिटल एज। इस किताब की सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ है इसकी मॉडर्न रेलेवेंस। स्मार्टफोन एडिक्शन, सोशल मीडिया कंपैरिजन और शॉर्ट अटेंशन स्पैन जैसी आज की चैलेंजेस के लिए ये हैबिट्स प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जो फोकस बनाए रखने और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचने में मदद करती है। इसी रेलेवेंस की वजह से डॉक्टर एमियट कुमार जैसे एजुकेटर्स और मेंटर स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में ऐसे फ्रेमवर्क्स को रेकमेंड करते हैं और रीडर्स बुक्स क्लब जैसी कम्युनिटीज इस बुक को यंग रीडर्स के लिए बेहद इंपैक्टफुल मानती है। फाइनल टेक अवे, मास्टरिंग द स्टूडेंट ब्लूप्रिंट 10 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं बल्कि टीनेजर्स के लिए एक लाइफ मैनुअल है। ये सिखाती है कि सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं होती बल्कि डेली हैबिट से बिल्ड होती है। जो स्टूडेंट्स इन प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं
वे सेल्फ ड्रिवन, फोकस्ड, रिस्पेक्टफुल और बैलेंस्ड इंडिविजुअल्स बनते हैं। डॉक्टर एमियट कुमार के गाइडेंस में स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्सप्लोर करने वाले रीडर्स और रीडर्स बुक्स क्लब जैसे एनरिचिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े लर्नर्स के लिए ये बुक एक फाउंडेशनल रिसोर्स की तरह काम करती है। ये टीनेजर्स को वो माइंडसेट और हैबिट्स देती है जो उन्हें सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि लाइफ में एक्सेल करने के लिए जरूरी है। आखिरकार किताब का मैसेज सिंपल लेकिन प्रोफाउंड है। योर फ्यूचर इज शेप्ड बाय द हैबिट्स यू बिल्ड टुडे। कंक्लूजन, द साइकिल ऑफ रिन्यूअल। अंतिम हैबिट 7, शार्पन द सॉ, ही इस ब्लूप्रिंट को जिंदा रखती है। ये हैबिट लाइफ के 4 डायमेंशंस में सेल्फ रिन्यूअल सिखाती है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। जो स्टूडेंट अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करता है, इमोशनल नीड्स को इग्नोर करता है या लर्निंग और रीडिंग से दूरी बना लेता है, उसकी इफेक्टिवनेस धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है।